अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं 8वीं क्लास का आरबीएससी का, जो हमारा राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे 8वीं क्लास में हैं उनके उर्दू सब्जेक्ट का, यानी तृतीय भाषा जिन बच्चों के पास उर्दू है, और उसका हम आपको राजस्थान बोर्ड से जो प्री बोर्ड है उसको लेकर आए। यानी एक ब्लू प्रिंट है, मॉडल पेपर है एक तरह से आपको, और प्री बोर्ड है एक तरह से, प्री बोर्ड का पेपर है। इसको हम, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसको हम आपका सोल्यूशन करा रहे हैं क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा यानी किस तरह का आपको बोर्ड में पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन का नंबर आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको इस क्लास में कराने जा रहे हैं 8 क्लास का आरबीएससी बोर्ड का उर्दू पेपर। ठीक है, उर्दू पेपर का सॉल्यूशन इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहले से आप इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। ये कक्षा 8 का ब्लू प्रिंट है, एक तरह से मॉडल पेपर है यानी प्री बोर्ड है, और तृतीय भाषा उर्दू का है। इसमें कितने नंबर का है आपका? 80 नंबर का हो गए। समय आपका कितना होगा? 2.5 घंटे का समय होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? रोल नंबर लिखना होगा अंकों में, फिर शब्दों में, फिर उसके बाद परीक्षा का दिवस, फिर परीक्षा की आपकी दिनांक लिखनी होगी। ठीक है, इस तरह आप अपने पेपर को फिल करेंगे। ये 2026 का प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया है। ये आपके लिए थोड़े से दिशा निर्देश यानी हिदायत है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उर्दू में भी आपको दी हुई हैं, जैसे तलबा के लिए हिदायत। फर्स्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे सभी प्रश्न करने लाजमी है। पहले रोल नंबर लिखना है, खुश खत में लिखें, यानी आप अच्छे से सुंदर लेख में आप इसको पेपर को करना है। ठीक है, एक बार आप इस क्लास में आप हिदायत को पढ़ लेंगे, या जो जो मेन चीज़ है एग्ज़ाम के लिए जो नियम होते हैं उनको पढ़ लेंगे, फिर बाद में आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ, किस तरह आपके सवाल लिए गए हैं, प्री बोर्ड में किस तरह के पेपर आए हैं, और इसी तरह के हूबहू आपका जो वार्षिक पेपर है वो आएगा। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, नासिरुद्दीन को दावत में किसने बुलाया? तो ये पाठ आपका कपड़ों की दावत में से लिया गया है। आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा कि वो उसका पाठ का नाम कपड़ों की दावत क्यों रखा गया है, क्योंकि जो नासिरुद्दीन होता है बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती जब वो सादा कपड़ों को जाता है। जब वो अच्छे कपड़े पहन के जाता है तो उसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सब इज्जत करते हैं, सब इधर उधर बिठाते हैं। तो वो क्या है, कपड़ों में ही उस खाने को भरने लग जाता है, जेब में कपड़े खानों को भरने लग जाता है। तो उससे लोग बाग कहते हैं कितना अजीब पागल लोग हैं। तो कहता है कि आपने मुझे दावत नहीं दी बल्कि मेरे कपड़ों को दावत दी थी। ठीक है, तो चलते हैं सवाल के जवाब की तरफ। तो नासिरुद्दीन को दावत में किसने बुलाया? तो है आपके बिलाल सौदागर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, इब्ने सीना की सबसे मशहूर किताब है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इब्ने सीना कौन है? साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर भी है। तो उसने एक अल कानून के नाम से एक किताब लिखी थी जो डॉक्टरी के ऊपर थी। तो उस किताब का नाम क्या था? मशहूर किताब थी अल कानून। इसका जीम आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल मिर्च का पौधा कितने फीट ऊंचा होता है? तो 2.5 फीट ऊंचा होता है। कितना? 2.5 फीट ऊंचा होता है। 22 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलोकचंद महरूम की नज़म का नाम क्या है? ठीक है, तो वो है आपके वही सबर का फल। ठीक है, अब्र बहार, अब्र बहार तिलोकचंद महरूम की नज़म है। देखो, सबर का फल मुजफ्फर हनफी ने लिखी है, जुगनू ब्रिजनायर चकबस ने लिखी है, और औरतों का दर्जा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। देखो, एक सवाल के साथ मैं आपको 4 के जवाब दे रहा हूँ। जुगनू किसने लिखी है? देखो, औरतें अल्ताफ हुसैन हाली, औरतों का दर्जा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, और सबर का फल मुजफ्फर हनफी। ठीक है, और अब्र बहार तिलोकचंद महरूम, जुगनू ब्रिजनायन चकबस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन दे, अब्र बहार तिलोकचंद महरूम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, नज़म जुगनू के मुताबिक किसकी बारात जा रही थी? जैसा लग रहा था जैसे परियों की बारात जा रही हो, परियों की। देखो, अलिफ इसका सही जवाब है, हीरो की, जैसे परियों की बारात जा रही हो। नेक्स्ट है, सबर का फल कैसा होता है? तो कैसा होता है प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा है कि भाई सबर का फल मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। ऑप्शन जी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साब का अल्फाज की मिसाल है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, साब का क्या होता है? साब का कहते हैं उपसर्ग को। किसको कहते हैं? उपसर्ग को। और एक होता है लाहिका। लाहिका क्या होता है? प्रत्यय। लाहिका क्या होता है? प्रत्यय। तो अब समझ लीजिए, आपको उपसर्ग कहाँ आते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। और लाहिके कहाँ लगते हैं? पीछे। कहाँ लगते हैं? पीछे। तो जाहिर सी बात है, अब आप देख लीजिएगा। देखो, असरदार, असर के क्या पूछा है? साहब का उपसर्ग पूछा है, तो असर के बाद क्या लगा है? दार दी, तो प्रत्यय हो जाएगा। खौफनाक, तो खौफ के पीछे क्या लगा है? नाक, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रत्यय हो जाएगा, लायक हो जाएगा। तकलीफ, ठीक है, तकलीफ के बाद क्या लगा? दा,
मामूली, ये आ गया शब्द। देखो मैंने लिख दिया शब्द मामूली, मामूली, तो इसके पहले क्या लगा देंगे उपसर्ग, गैर, क्या लगा दिया, गैर, तो हो जाएगा गैर मामूली। तो साबका अल्फाज की मिसाल क्या है, गैर मामूली। ठीक है, ये सब किसकी मिसाल हो जाएंगी, बा, अलिफ और जीम, ये आपको हो जाएंगी लाहिके की, ये भी आप याद रखें, लाहिके की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल है लफ्ज़ हमजोली के मायने क्या है, सहेली, हमजोल, मैं हूँ, मेरी हमजोली हूँ। ठीक है, और क्या हो, बागें हों। ठीक है, उसमें कहा गया ना जंगल हो, चिड़िया चहचहाती हो। ठीक, और वहाँ कौन झूला हो, तो वो किस में कहा गया है ठीक है, एक लड़की के गीत में कहा गया है, तो ये हमजोली का अर्थ होता है सहेली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दो नंबर के आपके सवाल है, पेसेज है आपका, इक्तिबास है, गद्दांश है, इसमें से आपको सवाल छांटने हैं। एक बार गद्दांश को पढ़ लेंगे। एक बार किसी दरबार ने अकबर आजम से कहा, दरबारी ने अकबर आजम से कहा, ये अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी उसमें से है। जहाँ पनाह क्या कहा, जहाँ पनाह बीरबल अगरचा अक्लमंद आदमी है मगर खाकसार, बिल्कुल कमज़ोर, खाकसार, अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर अपने खुद के बारे में कहता कि अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमकख्वार बीरबल क्या है से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। यानी एक बार क्या हुआ, बीरबल नहीं था, वो एक दरबारी ने अकबर बादशाह से कहा कि अकबर तो कोई दिक्कत, कोई क्या है, वो तो नॉर्मल आदमी है, आप मुझे अपने उसमें रख लीजिए, मुझे वज़ीर बना लीजिए। ठीक है, और मैं आपका अच्छा काम करूँगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत दे दूँगा। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं है कि तुम एक काबिल पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। अकबर ने क्या कहा कि मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आप बीरबल का मुकाबला आप नहीं कर सकते। अब देखेंगे सवालों की तरफ चलते हैं। क्या कहा अभी पहले सवाल, दरबारी ने अकबर बादशाह से क्या कहा, देख लीजिए। देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या कहा, दरबारी ने आजम जहाँ पनाह, यहाँ से लिख देंगे आप जहाँ पनाह। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे भाई, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से, जहाँ पनाह बीरबल अगरचा अक्लमंद आदमी है मगर खाकसार के अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह आप मुझे इनायत फरमाए तो मैं शायद आपका ये पूरा बात लिख देंगे। नेक्स्ट है, लफ्ज़ नमकख्वार के मायने क्या है। नमकख्वार का मतलब है क्या होता है भाई, उसका नमक खाने वाला, यानी उसकी पूरी बात मानने वाला, उसके क्या है, हुक्म पर चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बादशाह अकबर ने दरबारी से क्या कहा कि भाई मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरा का देखो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम, देखो ये कहा, यहाँ से कहा, इसमें अकबर ने कहा, देखो ये रहा तीसरे का जवाब, उसमें शक नहीं है कि काबिल पढ़े लिखे हो, लेकिन बीरबल का आप मुकाबला नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगला चौथा सवाल है, देखो तीन नंबर के, सॉरी दो नंबर के सवाल थे, 6 नंबर के आपका कंप्लीट हो जाएगा पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, या आप इसको भी कर सकते हो, बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़िया गेनेट में से आपका लिया गया है। ठीक है, सबक है आपका गेनेट। ठीक है, गेनेट में से आपके इक्तिबास उठाया गया है, इसको भी आप कर सकते हो। जैसे गेनेट की खुराक क्या है, मछली, क्या है भाई, गेनेट क्या खाती है, समुद्री चिड़िया है तो मछली तो खाएगी भाई, क्या खाएगी प्यारे बच्चों, मछली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गेनेट अपनी खुराक किस तरह हासिल करती है, भाई साहब क्या करती है, समुद्र से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर आती नीचे, 50 फुट तक चली जाती है ऊपर, फिर आती है पैरों को बंद करते हुए और नीचे की तरफ आते ही समुद्र में और तुरंत मछली को पकड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट, गेनेट के गोता लगाने की हैरतअंगेज तरीका क्या है, मैं अभी बताता हूँ। ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, फिर मछली को पकड़ लेती है। नेक्स्ट चलते हैं, मंदरजा झैल इक़्तिबासात नज़म में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यानी आपको नज़म दी है, दो नंबर किसमें से सवाल है, इसको पढ़कर इन्हीं के आपको जवाब देने। एक दिन बुढ़िया भूख की आई, चिड़िया और बुढ़िया की कहानी में से आपका लिया गया है सबक, बिल्कुल आसान है, नज़म ली गई है, चिड़िया और बुढ़िया की कहानी नज़म है। देखो हम सवाल की तरफ चलते हैं, आप पढ़ते रहना है ना। देखो इक़्तिबास नज़म किस नज़म से लिया गया है, इक़्तिबास तो बुढ़िया और चिड़िया की कहानी किससे लिया गया है प्यारे बच्चों, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। ठीक है, चिड़िया की कहानी, ठीक है, उससे लिया गया, ये आप याद रखें। नेक्स्ट दूसरा क्या है, बुढ़िया ने क्या पकाया था, ओ भाई खीर पकाई थी बुढ़िया ने, क्या पकाई थी, जल्दी खीर पकाई थी, भूखी थी बुढ़िया। चिड़िया ने बुढ़िया को कब गीत सुनाया, जब कई खीर खीर पकती रही और उसको खिला दी तब उसको गीत सुनाया। नेक्स्ट है, इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, कतारे मतलब कटारे। ठीक है, इमली के कटारे, ये भी आप आराम से देखो,
क्या कुछ पूछा है, पहले सवाल है। मैं थोड़ा देखो प्यारे बच्चों जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम खराब ना हो और आप जल्दी से पेपर का सोल्यूशन कर ले। प्री बोर्ड को आप देख ले किस तरह का पेपर है, किस तरह आपको सवाल के जवाब लिखने हैं। तो 5 कतारें कहाँ झूल रहे थे, ठीक है। ये देखो, इमली की नीची डाली पर, इमली की नीची डाली पर आप लिख देंगे आराम से। यहाँ लिखेंगे जवाब, उत्तर नहीं लिखना, उर्दू में क्या लिखेंगे, जवाब। इमली की नीची डाली पर, इमली की नीची डाली पर 5 कतारें झूल रहे थे। नेक्स्ट, खरबूजा से किसकी कैसी खुशबू आ रही थी, मीठी खुशबू आ रही थी। प्यारे बच्चों कैसी आ रही थी, मीठी खुशबू आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, इस नज़म के शायर का नाम, ओ भाई क्या है, सबर का फल, मुजफ्फर हनफी। अभी बताया था मैंने, मुजफ्फर हनफी, मुजफ्फर हनफी, हनफी से ताल्लुक़ रखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों में से किसी एक का जमा में क्या जुमले में इस्तेमाल करें। लोहा मनवाना, मैंने साहिल से क्या है अपनी हजीत का लोहा मनवा लिया, ठीक है। मैंने साहिल से, ठीक है, साहिल से अपनी जीत का लोहा मनवा लिया, जीत गया मैं उससे, वो हार गया मुझसे। नेक्स्ट, 4 चांद लगाना, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने अपनी पढ़ाई में, ऐसे कर सकते हो, मैंने अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा। 4 चांद मतलब और अच्छा बनाना, कैसे लगा दिए 4 चांद, जैसे आप रातों पढ़ते हो, एक्स्ट्रा सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, अच्छे किताबों को अच्छे टीचरों से पढ़ते हो ना, गाइड अच्छे, और नोट्स लिख लिख के पढ़ते हो, इस तरह आप क्या है अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा दोगे। नेक्स्ट सवाल है, शुमाली हिंदुस्तान की उन ज़बानों के नाम लिखिए जिनके लोकगीत बहुत ज़्यादा मशमूल है। बंगाली है ना, गुजराती, ठीक है, इस तरह असमिया, राजस्थानी, ये सब क्या है शुमाली हिंद के मकबूल हुए हैं, ठीक है। शुमाली यानी उत्तरी, ठीक है, पंजाबी, मराठी, इस तरह। नेक्स्ट है, सलमा के अबू की दुकान कितने रुपए में, 500 रुपये में बेच दी भाई, कितने रुपये में, 500 रुपये में, ठीक है, 500 रुपये में बेच दी थी, ठीक है। ये पहला सवाल लोकगीत में ऐसा था, ये सलमा में से लेकर है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकता है, रोटी क्या है प्यारे बच्चों, रोटी, कपड़ा, कपड़ा और मकान, क्या है भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको देखो ये दे रखा है, इन्हीं में से आपको भरना है, बस आप याद रखें। जैसे उसे याद करने से भी दिल को होती है, क्या मिलती है भाई, दिल को फरहत, है ना, राहत मिलती है, फरहत। तो इसमें आ जाएगा, पहले में आ जाएगा फरहत, क्या आ जाएगा, फरहत। दूसरे में क्या आएगा, वो पुल देखो वो जिस पर के हमारा क्या है, क्या है भाई, हमारा रास्ता है, क्या है, रास्ता। दूसरे में क्या आ जाएगा, रास्ता, ठीक है, क्या आ जाएगा, रास्ता। अब तीसरे में देखते हैं, नहीं नहीं पहाड़ तो नहीं मगर के बराबर है, घर के बराबर, किसके बराबर है, कोई झूठ बोला ना, झूठे की कहानी, हमारे वहाँ खरबूजे मकान के बराबर है, पहाड़ के बराबर है, उसके बारे में, ठीक है। आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि किससे जाया जाए, पुल से जाया जाए, किससे जाया जाए, पुल से जाया जाए, ठीक है। चौथे में आ जाएगा आपका पुल। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल तरफ। नीचे दी हुई इबारत को पढ़कर दुरुस्त जोड़ से मिलान कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मिलान करना है। जैसे सैयद मुश्ताक अली इंग्लिस्तान की टीम में शामिल हुए, कब हुए, 1944 में, 1964 में, 1936 में और 1900, ठीक है। तो आप ऐसे मिलान करेंगे, इसको देखो, तो मिलान कर लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे सैयद मुश्ताक अली को 1964 में मिला था, ठीक है, और उसके बाद टूर्नामेंट में 1936, 1944, ठीक है, इस तरह आप इनके मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नज़म औरतों का दर्जा की रोशनी में औरत के मर्तबे पर, हाँ भाई, औरत क्या है, औरत क्या है, घर की जीनत है, घर की जीनत, ठीक है, जीनत कौन है, औरत, ठीक है। दीन की पासबा कौन है भाई, दीन की रेख रेख करने वाली, दीन की पासबा औरत है। हाँ, खाविंदों की क्या है, गमख्वार, खाविंदों की यानी अपने आदमियों की, खाविंदों की गमख्वार कौन है भाई, गमख्वार कौन है, औरत है। औरत क्या है, और औरत से ही ये बस्ती है, ये शहर है, ये सब आबाद है औरतों की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, गारो कबीले का मुख्तसर तारुफ अपने लफ्ज़ों में कीजिए। गारो क्या है, गारो कबीला सूबा कौन सा, मेघालय सूबे का एक क्या है, मशहूर कबीला है, ठीक है। गारो पहाड़ियों में रहता है, ठीक है। अब ये भी याद रखें, देखो गारो कबीला सूबा है, कौन सा सूबा था, सूबा मेघालय, ठीक है।
मेघालय में था, ठीक है। और उसमें एक जापा जलिनपा सुप्पा पुंगिपा एक मशहूर क्या थे, कबीले के सरदार थे, जिन्होंने अपनी क्या है जाति को, कौम को एक सही रास्ते की तरफ लेके गए थे। इस तरह आपको सारी बातें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है भैया, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से नुक्ते वाले लफ्ज़ों के अलग कीजिए। अरे बिल्कुल आसान है, मस्ती नुक्ता वाला लफ्ज़ है। कौन सा भाई, मस्ती। फ़िज़ा नुक्ता वाला लफ्ज़ है, फ़िज़ा, ठीक है। शाख नुक्ता वाला लफ्ज़ है, कौन सा, शाख माने टहनी। ये बिना नुक्ते वाले दूर है, सहरा है, दिल है, ठीक है। लेकिन आपको नुक्ते वाले अलग करने हैं तो 3 आप इनमें से अलग कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे लिखे हुए नीचे लिखे हुए जमा अल्फाज के वाहिद, यानी आपको ये क्या दिए हैं, देखो वाहिद होता है एक वचन। वाहिद क्या होता है प्यारे बच्चों, वाहिद कहते हैं एक वचन को, ये हो जाएगा आपका वाहिद, ठीक है। और बहुवचन कहते हैं जमा को, बहुवचन कहते हैं उर्दू में कहते हैं जमा। अब आपको जमा दिए हुए हैं, बहुवचन दिए हुए, आपको एक वचन बनाए। कोयल है, कोयल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कोयल। चश्मो, चश्मा क्या हो जाएगा, चश्मा। चारों, चार क्या हो जाएगा, चार, ठीक है। इस तरह करना है आपको। नेक्स्ट है, इब्न सीना की शोहरत किस वाक्य से मशहूरी। एक बार बुखारा के बादशाह क्या है, बीमार हो गए थे, बुखारा के बादशाह, तो उसका सब डॉक्टर ने इलाज किया, किसी से नहीं हो पाया, तो आखिर में इब्न सीना को क्या है, बुखार, उसको दवा के लिए बुलाया गया, उसके इलाज से वो ठीक हो गया, तो उसको क्या है, इस वाक्य से उसकी बहुत ज़्यादा शोहरत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो अल्फाज को मुतज़ाद यानी विलोम शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। सिर्फ मिलाना है, दे रखे हैं दोनों चीज़, आपको मिलाना है। मौत का जिंदगी विलोम शब्द, आज़ादी का गुलामी, कामयाब का नाकामयाब, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल घर के आंगन में, घर का जो बाहर होता है, देखो होगा आपने सिटियों में जाते हैं तो छज्जियों पे या दालानों पे भी, छज्जियों पे भी क्या कर देते हैं, गमले लग देते हैं। और रोड के बीचों में, ठीक है, रोड के बीच में, और फिर जाए फुटपाथ होते हैं, फुटपाथ वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह ऐसी हैं, हाँ पार्क वगैरह में, ठीक है, पार्क में लगा सकते हैं, ठीक, इस तरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन है, सड़क पर चलते वक्त क्या क्या एहतियात रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमें सड़क के हमेशा किधर चलना चाहिए भाई, बाएं ओर। किधर चलना चाहिए, बाएं ओर, दाएं ओर नहीं, बाएं। सड़क के हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर साधन की स्पीड को कम कर रखना चाहिए, ठीक है। हेलमेट लगा कर चलनी चाहिए। और क्या है भैया, और ये है कि फ़ोन पे बात करते हुए नहीं चलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं सड़क पे चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके वालिद का तबादला अजमेर से जयपुर हो जाने की वजह से प्रिंसिपल साहब को टीसी के लिए दरख्वास्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ग्रामर कराने वाला हूँ, 10th क्लास की ग्रामर रहेगी, लेकिन प्यारे बच्चों आप भी देख सकते हो उस ग्रामर को, कंप्लीट ग्रामर है, उसमें आप वाहिद जमा है, आपके एप्लीकेशन, उसमें तीनों एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाखिदमत, बाखिदमत, शुरू किस में करेंगे, बाखिदमत। जनाब किसके लिए पूछा है, जनाब देखो हेड मास्टर है, ये देख लीजिए आप, किसके लिए, प्रिंसिपल, हाँ तो प्रिंसिपल के लिए लिखना है आपको, है ना। बाखिदमत, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। तो प्रिंसिपल है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल साहब। फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ बाबत लिखेंगे। बाबत कहते हैं विषय, बाबत का मतलब होता है प्यारे बच्चों विषय, टीसी के लिए, ठीक है, टीसी हासिल करने के लिए। हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे जनाबे आली, क्या लिखेंगे, मान्यवर, जनाबे, सॉरी जनाबे, इसको काट दीजिए, जनाबे आली, पेन चल नहीं रहा है ढंग से, जनाबे आली, ठीक है। उसके बाद इसमें लगा दिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। फिर क्या चले, फिर लिखेंगे जनाब वाले के बाद मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में, ठीक है, क्या लिखेंगे, मुअद्दबाना, देखो इसमें पूरा मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आप थोड़े, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 7वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ, मैंने अच्छे नंबर से 7वीं क्लास पास की है। अब मेरे वालिद का तबादला ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, जयपुर हो गया है, इसलिए मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, और वहीं अपनी तालीम हासिल करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मेरी टीसी देने की मेहरबानी करें, इनायत करें, आपकी बहुत मेहरबानी हो गई। लास्ट में क्या लिखना है, आपका फरमाबरदार, आपका आगे कारी, आपका फरमा बरदार, ठीक है, या फिर अल आरिज भी लिख सकते हैं आप, सिंपल सा अल आरिज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे अपना, क्या लिखेंगे, नाम, ठीक है, नाम के बाद दर्जा, ठीक है, इस तरह, और इधर लिख देंगे तारीख, इधर क्या लिखेंगे, तारीख। इस तरह प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा
एप्लीकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदरसे उनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखे, निबंध। ये लास्ट का क्वेश्चन आपका देखो 8 नंबर का है प्यारे बच्चों, निबंध है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, निबंध लिखना है। देखो किन किन पे लिखना है, पढ़ाई में इंटरनेट की अहमियत, मिसाल तौर पर आप क्लास देख रहे हो इससे, तो क्या अहमियत है भाई, हम नई नई तरह की अपनी क्लास है, मॉडल पेपर हैं या अपनी प्रैक्टिस सेट कुछ भी देख सकते हैं ना, जानकारी हासिल कर सकते हैं ये या फिर स्कूल का सालाना इजलास है, मेरा पसंदीदा उस्ताद, कोई भी आपका स्कूल में जो साल भर में या जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं, जो अच्छा टीचर है, अपना बड़ा अच्छा उस्ताद है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। वो पंक्चुएशन है, ईमानदार है, अच्छा पढ़ाता है, इसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। या फिर योम जमहूरिया, योम जमहूरी का होता है 26 जनवरी, क्या होता है प्यारे बच्चों, 26 जनवरी के प्रोग्राम के ऊपर। एक योम आज़ादी होता है 15 अगस्त, क्या होता है, 15 अगस्त को कहते हैं योम आज़ादी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये आप यहाँ आपकी क्लास खत्म होती है, इस पर आप मजमून लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो आप याद रखें इस क्लास को, और अगली और विषय का आपको, और सब्जेक्ट का अगर आपको प्री बोर्ड या मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए तो उसके भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का आप मॉडल पेपर डाल दीजिए, मैं आपको मॉडल पेपर करा दूंगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये आरबीएसई बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड का। ठीक है, जो 8वीं क्लास 8 क्लास के उर्दू का पेपर का मॉडल यानी प्री बोर्ड था। ठीक है।